अपनी पूजा की ये चीज़ें किसी को ना दे, नहीं तो हो सकता है भारी नुकसान। जय माता दी सभी को। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। चलो जानकारी शुरू कर देती हूँ। अगर आप लोग भी पूजा पाठ करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। आज मैं उन चीज़ों का जिक्र करूंगी जो आपके पूजा पाठ संबंधी हैं, और अगर आप उन्हें किसी को दे देते हो तो आपके इष्ट देव की शक्तियाँ उसी के पास चली जाती। आप पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन अपनी पूजा में उपयोग की हुई चीज़ों को आप किसी को दे देते हो तो सारा फल उसी व्यक्ति को चला जाता है जिसको आपने वह चीज़ें दे दी। अब चलो शुरू कर देती हूँ। क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और जिस दीपक में आप अपने इष्ट देव के लिए ज्योति जलाते हैं, वह दीपक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप उसमें अपने इष्ट देव का आह्वान करके रोज ही ज्योत जलाते हो, उसमें आपके इष्ट देव की बहुत सी शक्तियाँ आ गई हैं। अगर आप उसे किसी को दे दोगे तो वह शक्तियाँ सारी आपकी इष्ट देव की उसके पास चली जाएंगी, क्योंकि ये अपनी पूजा पाठ की चीज़ें किसी को दी नहीं जाती। उनमें तो बहुत ही शक्तियाँ आ जाती हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आपको इन शक्तियों को देखना है तो मैं आपको एक प्रयोग भी बता देती हूँ। आप जिस दीपक में अपने इष्ट देव का दीपक जलाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी बाधा हो गई है भूत प्रेत की, या कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, और वो व्यक्ति बहुत ही परेशान हो रहा है, तो आप उस दीपक में थोड़ा सा जल भर लो और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करो कि मेरे इष्ट देव इस दीपक में जो जल भरा उसमें अपनी शक्तियाँ विद्यमान कर दो, और जो व्यक्ति इसको पिएगा वह ठीक हो जाएगा। तो आप विश्वास करके देखना कि वह व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि उस जल में इतनी शक्ति है उस दिए में कि वह व्यक्ति की सारी बीमारी को हर लेगी। तो ये प्रयोग आप करके देख सकते हो। इसीलिए कह रही हूँ कि अपनी पूजा का प्रयोग किया हुआ दीपक किसी को मत देना, किसी को भी मत देना। तो पहला तो ये हो गया कि अपनी दीपक किसी को नहीं देना। अब दूसरा बता देती हूँ, अपना आसन। आसन जिस पर बैठकर आप पूजा करते हो, जिस पर बैठकर आप मंत्र जाप करते हो, वह आसन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस आसन पर बैठकर आपने अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप किया है, तो उस आसन में भी शक्तियाँ आ गई हैं आपके इष्ट देव की। इसीलिए अपना आसन किसी और को प्रयोग करने के लिए ना दो, नहीं तो आपकी जितनी शक्तियाँ आपको प्राप्त हुई है अपने इष्ट देव की, जितनी कृपा आपको प्राप्त हुई है, सारी उस व्यक्ति को चली जाएगी। अगर आप अपना आसन भी उससे शेयर करते हो तो आप घर में किसी को भी अपना आसन ना दो। आसन सभी का अलग अलग ही होना चाहिए। चलो दूसरी बात मैंने आसन की बता दी। अब तीसरी बात बता रही हूँ, माला, जिससे आप मंत्र जाप करते हो अपने इष्ट देव का। तो उसमें तो बहुत सी शक्तियाँ हैं उस माला में, क्योंकि एक एक मोती में आपने अपना मंत्र पिरो रखा है। इसीलिए अपनी माला भी किसी व्यक्ति को ना दो, क्योंकि ये तीन चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपको किसी भी हालत में किसी को भी नहीं देनी चाहिए। और चौथी चीज़ बता देती हूँ, आप जिसकी पूजा करते हो, जो भी आपका इष्ट देव है, उसे भी किसी को ना दो, क्योंकि वो आपका इष्ट देव है और साक्षात आपने उस मूर्ति में प्राण भर दिए हैं। इसीलिए अगर आप उसे किसी को दे दोगे तो आपके इष्ट देव आपसे रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो उसके पास ही चले जाएंगे। इसीलिए अपने इष्ट देव की तस्वीर को भी किसी को ना दो, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम तक अपने उसी तस्वीर की पूजा करते रहते हैं तो हमारे इष्ट देव की शक्तियाँ उसमें विद्यमान हो जाती हैं और हमारे इष्ट देव मानो साक्षात ही उसमें बस जाते हैं। इसीलिए वह तस्वीर भी किसी को भी नहीं देनी चाहिए। अब चौथी बात मैंने आपको बता दी कि अपने इष्ट देव की तस्वीर किसी को नहीं देनी चाहिए।
अब पांचवी बात मैं आपको बता रही हूँ कि पांचवा ये है कि आपको अपने सपन, जो भी आपके इष्ट देव आपको सपन दिखाते हैं, आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं सपन में, वह भी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि आप अगर जो आपके इष्ट देव आपको सपन दे रहे हैं वो किसी को बता दोगे तो वहीं पर सपन बंद हो जाएंगे आपको, और आपको कभी भी अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं होंगे। इसीलिए ये भी आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। आपके इष्ट देव कई संकेतों के द्वारा आपको समझाते हैं। छठा मैं बता रही हूँ, कई संकेतों के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे दीपक में फूल बनता है या दीपक ज़्यादा जोर से जलता है, कभी मंदा हो जाता है, तो ये आपके इष्ट देव के संकेत होते हैं। आप इन संकेतों के बारे में बार बार किसी के आगे जिक्र करोगे बार बार, तो ये संकेत मिलना आपको बंद हो जाएंगे। आज भक्तों कलयुग है, भगवान साक्षात तो नहीं आएंगे, लेकिन अपने संकेतों के द्वारा भगवान समझा देते हैं कि मैं आपके आसपास ही हूँ, मैं आपके साथ ही हूँ। इसीलिए भक्तजनों, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये 6 कार्य, ये 6 वस्तु, ये 6 कार्य किसी को ना दो, ये अपनी वस्तुओं को और किसी को भी ये जो सपन आपको दिखाई दे, ये जो संकेत मिले भगवान के, किसी को ना बताएं। आप सभी से ये हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। जय माता दी सभी को, जय माता दी, जय माता दी।